वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन मेथड फॉर द हाई प्रेशर स्विच। हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि हाई प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है हाउ टू कैलिब्रेट द हाई प्रेशर स्विच, कि हाई प्रेशर स्विच को हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर स्विच क्या होता है। प्रेशर स्विच हमारी एक जो है वो न्यूमेटिक डिवाइस रहती है जिससे हम स्विचिंग लेते हैं, स्विचिंग का काम लेते हैं उससे, ताकि हम वो स्विचिंग को जो है वो डिफरेंट लॉजिक में यूज कर सकें और अपने प्रोसेस इक्विपमेंट्स को सेव कर सकें थ्रू द स्विचेस। तो अभी हाई प्रेशर स्विच को कैलिब्रेशन करने के लिए हमें देखते हैं कि टेस्ट इक्विपमेंट कौन से चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होगा और हमें जो है वो प्रेशर सोर्स रिक्वायर्ड होगा। वो चाहे आपका हैंड पंप हो सकता है, डेड वेट टेस्टर हो सकता है, या आप इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर को भी एज ए प्रेशर सोर्स यूज कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल ये चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी और हैंड टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। और लास्ट में हमें डेटा शीट रिक्वायर्ड होगी इस प्रेशर स्विच की, जो कि हम कैलिब्रेट करने जा रहे हैं। यानी कि डेटा शीट में हमें इससे डेटा शीट से हमें क्या मिलेगा कि डेटा शीट में इस प्रेशर स्विच का, जिसको हम कैलिब्रेट करने जा रहे हैं हाई प्रेशर स्विच को, उसका सेट पॉइंट मिलेगा। क्योंकि जो ही आपको जो कोई टास्क दिया जाता है, चाहे आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या मेंटेनेंस में जॉब कर रहे हैं, तो जो ही आपको प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन का टास्क दिया जाता है तो साथ में आपको डेटा शीट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ताकि एज पर डेटा शीट में जो भी सेट पॉइंट इसका मेंशन होगा उस सेट पॉइंट के मुताबिक आप इस प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट कर सकें। तो प्रोफेशनली ये टूल्स और डेटा शीट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा शीट हम इसकी देखते हैं कि रीड आउट करते हैं कि डेटा शीट में हमें सेट पॉइंट इसका क्या मिला है। अभी ये हमारी डेटा शीट है। इस डेटा शीट में हमारा सेट पॉइंट है 10 kg। सेट पॉइंट कितना है? 10 kg, किलोग्राम पर cm स्क्वायर। ये हमारा सेट पॉइंट है 10 kg पर। हमने इस प्रेशर स्विच को, हाई प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमें इसका सेटअप लगाना है। हमने प्रेशर सोर्स जो है वो अपने इस प्रोसेस कनेक्शन पॉइंट्स पर, प्रेशर स्विच के प्रोसेस कनेक्शन पॉइंट्स पर जो है वो कनेक्ट करना है। और हमने इस प्रेशर स्विच का कवर ओपन करने के बाद मल्टीमीटर कनेक्ट करना है। कौन से पॉइंट पर? इसके अंदर 3 पॉइंट्स रहते हैं, एक NC रहता है, एक C रहता है और एक NO रहता है। लेकिन यहां पर हम हाई प्रेशर स्विच कैलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हम अपने मल्टीमीटर्स की प्रोब को जो है वो C और NC पर लगाएंगे। हमने अपने मल्टीमीटर का सिलेक्टर जो है वो कंटिन्यूटी या होम या रेजिस्टेंस पर रख लेना है और अपने मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो C और NC पर कनेक्ट कर लेनी है। प्रेशर सोर्स हमने जो है वो कनेक्ट कर लिया, मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया। प्रेशर सोर्स हमारे पास है जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, हैंड पंप यूज कर सकते हैं, आप डेड वेट टेस्टर यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर को आप एज ए प्रेशर सोर्स यूज कर सकते हैं। वहां पर आप जो है वो एक रेगुलेटर आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप इंस्ट्रूमेंट एयर यूज कर रहे हैं। तो हैंड पंप में ये ऑप्शन रहता है कि आप प्रेशर को रिलीज जो है वो कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। अभी हमने ये सेटअप लगा लिया और सेट पॉइंट एज पर द डेटा शीट हमारे पास है 10 kg। मल्टीमीटर का सिलेक्टर हमने ओम और या रेजिस्टेंस या B पर कंटिन्यूटी पर रखना है। अभी हम प्रोफेशनल क्या करेंगे कि हम अपने प्रेशर सोर्स से प्रेशर अप्लाइड करेंगे इस प्रेशर स्विच को। कहां तक अप्लाई करेंगे? 10 kg तक। हमारा सेट वैल्यू है 10 kg। 10 kg प्रेशर अप्लाइड करने के बाद आपने प्रेशर को 10 kg प्रेशर आपने होल्ड कर देना है, ठीक है। अभी यहां पर आपने देखना है कि आपके प्रेशर स्विच का जो है वो कंडीशन क्या है, ये ओपन हुआ है या क्लोज है।
क्योंकि जब आपने मीटर कनेक्ट किया तो आपने मीटर की प्रोब्स कहां पर हैं, आपकी सी और एनसी पर हैं। तो आपका मीटर जो है वो कंटिन्यूटी दे रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है, बीप दे रहा है। आपने 10 kg प्रेशर होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद आपने जो एडजस्टिंग नाब रहती है, डिफरेंट स्विचेस में डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स रहते हैं। किसी में स्क्रू होता है, किसी में लॉकिंग नट रहता है, किसी में स्प्रिंग के टॉप पर जो है एडजस्टमेंट रहती है, किसी के डायफ्राम के बॉटम पर जो है वो एडजस्टमेंट रहती है, एडजस्टिंग नाब रहती है। आपने उस एडजस्टिंग नाब को, एडजस्टिंग स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो है वो रोटेट करके आपने इस प्रेशर स्विच को एक्टिवेट करना है। 10 kg आपका प्रेशर होल्ड है और आपने एडजस्टिंग नाब से जो है वो एडजस्ट करके आपके अपने स्विच को जो है वो एक्टिवेट करना है। जो आपका स्विच जो है वो कंटिन्यूटी दे रहा था, बीप दे रहा था, अभी इसको ओपन होना चाहिए 10 kg पर। तो आपने 10 kg पर ओपन कर लेना है इसको। फिर आपने क्या करना है, प्रोफेशनल के इसको प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना है, यानी कि बिलो 10 kg लेके आना है। जब बिलो 10 kg लेके आएंगे तो आप देखेंगे स्लोली आपने डिक्रीज करना है प्रेशर। आवाज करेंगे कि 9.5 या 9 kg पर जो आपका स्विच जो है वो एनसी हो गया है, यानी कि दोबारा नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ गया है। ये वैल्यू आपने राइट डाउन कर लेनी है, यानी कि जिस पॉइंट पर आपका प्रेशर स्विच एक्टिवेट हुआ है, ये वैल्यू आपने राइट डाउन कर लेनी है कि कितनी वैल्यू पर आपका स्विच जो है वो रीसेट हुआ है। ठीक है, अभी दोबारा आपने प्रोफेशनल क्या करना है कि अपने इस प्रेशर को दोबारा इंक्रीज करना है। दोबारा इंक्रीज करेंगे कहां तक, जहां पर हमने कैलिब्रेट किया था 10 kg, क्योंकि एज पर डाटा शीट हमारा सेट वैल्यू है 10 kg। तो 10 kg पर जब हम प्रेशर अप्लाइड लेकर जाएंगे तो हमारा स्विच जो है वो अगेन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपकी कंटिन्यूटी और बीप जो है वो ऑफ हो जाएगी। अभी आपने सेम स्टेप जो है वो रिपीट करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है अनटिल द आपका प्रेशर स्विच जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो वो जो रिसेंट वैल्यू आपने जो राइट डाउन की थी, आप कंपेयर करेंगे कि वो सेम वैल्यू ही होगी, यानी कि 9.5 या 9 kg पर आपका प्रेशर स्विच जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अभी यानी कि रीसेट हो जाए, इसको बोलते हैं रीसेट वैल्यू। आपने ये राइट डाउन करनी है, क्योंकि आपने इसके बाद कैलिब्रेशन जो है वो शीट फिलअप करनी है। उस कैलिब्रेशन शीट में आपने रीसेट वैल्यू इसकी ऐड करनी होती है, यानी सेट वैल्यू जितने सेट पॉइंट पर आपने इस प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट किया है, और रीसेट वैल्यू जो कि किस वैल्यू पर आपका प्रेशर स्विच जो है वो रीसेट फॉर्म में आया है। तो ये जो 9.5 या 9 kg है, ये हमारी रीसेट वैल्यू है। आपने इसको राइट डाउन कर लेना है। ये 3 स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं, सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है 3 टाइम्स। अगर सेम आपकी फिगर्स 9.5 या 9 पर रीसेट वैल्यू आपकी आ रही है, आपका प्रेशर स्विच जो है वो 10 kg पर एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका स्विच जो है वो हाई प्रेशर स्विच कैलिब्रेट हो चुका है। यहां पर आपने क्या करना है कि आपने एडजस्टिंग जो नब रहती है उसके बॉटम में लॉक नट रहता है, आपने उसको लॉक कर देना है ताकि आपकी कैलिब्रेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इट्स मीन अभी आपका फाइनली जो प्रेशर स्विच जो है वो हाई प्रेशर स्विच कैलिब्रेट हो चुका है 10 kg सेट पॉइंट पर। तो आपने ये होल्ड कर देना है, अपने सेटअप को रिमूव करना है और इसकी चेकलिस्ट जो है वो फिल करनी है, जिसमें आपने अपना आपकी सेट वैल्यू और रीसेट वैल्यू ऐड करनी है और टेस्ट इक्विपमेंट्स की डिटेल जो है वो ऐड करनी होती है। तो प्रोफेशनल ये प्रोसीजर है किसी भी हाई प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करने का। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।